इस समय हम मौजूद है रायबरेली के महाराजगंज कस्बे में। महाराजगंज कस्बे से इन्होना को जाने वाला मार्ग काफ़ी दिनों से जर्जर है, जिसको लेकर के क्षेत्रीय लोगों ने कई बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से व अधिकारियों से इसके लिए गुहार लगाई, लेकिन यह मार्ग बन नहीं सका, जिसको लेकर के क्षेत्रीय लोगों में लगातार रोष व्याप्त था। मार्ग न बनने से क्षेत्र के लोग लगातार परेशान थे। उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के रहने वाले बाबा अनशनकारी राम केवल जी, जो इस समय महाराजगंज में 4 दिनों से धरना दे रहे हैं, उनका कहना है कि जब तक मार्ग नहीं बन जाएगा तब तक हम धरना देते रहेंगे। हमारे साथ खुद बाबा अनशनकारी राम केवल जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि धरना उनका कितने दिनों तक चलेगा। बाबा, धरने की रूपरेखा क्या है आगे की? ये धरना अनिश्चितकालीन है और ये जब तक चलेगा जब तक सड़क निर्माण प्रक्रिया यहाँ लिखित में नहीं आ जाती और हमारे सामने काम शुरू नहीं हो जाता। सरकार जितना देर करेगी, प्रशासन जितना देर करेगा, उसके लिए नुकसान की बात है। या तो मौत होगी या ये सड़क बनेगी। कितने दिनों से आप धरना दे रहे हैं यहाँ पे? 4 दिन हो गए। 4 दिन हमने समय दिया, 1 हफ्ते का धरना है, फिर उसके बाद में अनशन शुरू होगा। तो अभी हम धरने पर हैं। बुधवार को हमारा 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा। हम हर चीज़ आगाह करके करते हैं, बता के करते हैं और चेतावनी दे करके करते हैं। अगर चेतावनी को ये हल्के में ले रहे हैं तो ये भुगतान इनको करना पड़ेगा। धरने की आगे की रूपरेखा क्या है? क्षेत्रीय लोगों को कितना समर्थन आपको मिल रहा है? पूर्ण समर्थन है। पूरा प्रधान एसोसिएशन हमारे पास आ चुका है। उनके जो प्रमुख हैं, प्रधान हैं, वो हमको समर्थन दे चुके हैं। मीडिया के दोनों जो ग्रुप हैं यहाँ पर, प्रेस क्लब और दूसरा वाला, वो दोनों के दोनों हमारे पास समर्थन दे चुके हैं। एक जो है वो तो हमारे पास ही भी बैठे हैं और दूसरे वाले पहले दे चुके हैं। इसी तरीके से व्यापारी वर्ग भी, क्योंकि उसकी भी गाड़ियाँ टूटती हैं, उसको भी नुकसान होता है, व्यापारी वर्ग भी हमारे पास आ चुका है। सत्ता पक्ष विपक्ष, यहाँ तक के बगल वाले जो विधानसभा और जिला अमेठी, वहाँ के भी नेता हमारे पास आ चुके हैं। अभी तक आपके पास कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको मनाने के लिए आया कि नहीं आया? मनाने के लिए हम कोई रूठे हुए थोड़ी ना हैं। हम तो पहले से ही माने पड़े। हम तो कह रहे हैं सड़क बना दो, बात खत्म। हमारा क्या मनाना है, क्या रूठना है? हम रूठे किससे? सरकार से आप रूठे नहीं है, तभी तो आप धरना दे रहे हैं। जो भी सरकार होती है वो जनता की होती है और जनता की सरकार से रूठना मनाना नहीं, हक मांगना है। हम हक मांग रहे हैं, हमारा हक दे दो। हक मांग रहे हैं हम अपना, और हक मांगना कोई गुनाह नहीं है, हक मांगना कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर मजबूर करोगे तो भाई देखो सब कुछ करना पड़ेगा। हम तो फिर कह रहे हैं समुद्र की तरह हम हाथ पैर जोड़ करके मांग रहे हैं कि भैया समुद्र महाराज मान जाओ, और नहीं मानोगे तो फिर कोई ना कोई लक्ष्मण पैदा होगा, आप कुछ समस्या होगी, फिर वही बात हो जाएगी। ये हमारे साथ बाबा राम केवल जी हैं, जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक सड़क बनना नहीं शुरू होगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। आने वाले समय में प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम अनशन करेंगे और इस सड़क को बनवा कर ही दम लेंगे। कैमरा पर्सन शैलेन के साथ अमर प्रताप सिंह, SK इंडिया न्यूज, रायबरेली। अनशन पर बैठे बाबा अनशनकारी जी न किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, आम जनमानस की समस्या हेतु यह अनशन किया जा रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के या नेताओं कह लीजिए या पार्टी के लोग भी आए हैं, जिनका समर्थन प्राप्त है, अधिवक्ताओं का समर्थन प्राप्त है, सभी पत्रकार संगठनों का समर्थन प्राप्त है। इन परिस्थितियों में यदि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी या तहसील के मुखिया, उप जिलाधिकारी सविता यादव या पुलिस प्रशासन द्वारा जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो बाबा के समर्थन में हजारों की संख्या में युवा से लेकर बुजुर्ग जन सैलाब उमड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और इस धरना प्रदर्शन के बाबा अनशनकारी जो धरने पर बैठे हैं, इनका इतिहास रहा है। अन्य राज्यों में धरना प्रदर्शन करते हुए इन्होंने
अपनी अपनी मांगे मनवाई है और अधिकारियों को झुकना पड़ा है। बाबा का धरना हमेशा विख्यात रहा है, जिसके चलते एक बार बाबा जी ने क्षेत्र की समस्या को ध्यान में रखते हुए अनशन की शुरुआत की है, जिसमें अपार जन समर्थन क्षेत्र का मिल रहा है। चाहे राजनेता हो, चाहे जनता हो, चाहे ग्राम प्रधान हो। विशेष तौर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे युवा छोटे भाई खेरवा प्रधान प्रतिनिधि रणविजय सिंह, तमाम ऐसे प्रधान हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन उन सभी का समर्थन प्राप्त है। 53 ग्राम सभाओं की सभी ग्राम प्रधानों का समर्थन, ब्लॉक प्रमुख का समर्थन, अनेक पार्टी के नेताओं का समर्थन। बाबा जी को हम आश्वस्त करते हैं कि हमारी कलम की लेखनी से हमसे जो कुछ हो सकेगा संभव, हम बाबा के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिम्मा अपने कंधों पर उठाने वाले बाबा राम केवल दास को सादर प्रणाम करता हूं और यहाँ पर उपस्थित इस जन सहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले सभी साथियों को भी हृदय से प्रणाम, सादर वंदन, अभिनंदन है। हम लोग जनपद रायबरेली जहां समाप्त होता है वहां से अमेठी की शुरुआत होती है, तो ऐसा कह सकते हैं कि जनपद रायबरेली का सबसे आखिरी और अमेठी जिले का भी सबसे आखिरी गांव है मेरा। जब हम लोग रायबरेली चलने के लिए घर से निकलते हैं तो इतना कष्ट होता है महाराजगंज पहुंचने में, इससे आधे समय में हम लोग निर्होना होकर लखनऊ पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोगों ने बड़े गर्व से हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, सरकार बनाई और सर्वप्रथम हमारे उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान में उन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त किया भी, लेकिन हमारे बछरावा विधानसभा का दुर्भाग्य कह लीजिए या हमारे पत्रकार साथियों ने महाराजगंज इन्होना मार्ग का यमपुरी मार्ग नाम कर दिया है। इस सड़क का दुर्भाग्य समझ लीजिए कि यहाँ के जो हमारे अगुआ हैं उन्होंने बड़ी ही उदासीनता का परिचय दिया है, जिसका खामियाजा हम लोग भोग रहे हैं। हालांकि उदासीनता का परिचय उन्होंने पद पाने के बाद दिया है, अब उदासीनता का परिचय देने की बारी जनता की है। जनता भी उनको उदासीनता से जवाब दे के बताएगी कि जनता की ताकत क्या है। फिलहाल बहुत किसी का विरोध मैं नहीं करूंगा मंच के माध्यम से। इस मंच को जन सहयोग का मंच माना गया है, बाबा राम केवल दास के विचारों का मंच माना गया है और यमपुरी मार्ग से जुड़ी जनता की समस्याओं का मंच माना गया है। मैं इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता हूं। मैं तन मन धन से 24 घंटे इस कार्यक्रम के समर्थन में हूं। जब भी बाबा का आदेश होगा रात में 12 बजे तो मैं अपनी पूरी सेना के साथ बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए, इनका सहयोग करने के लिए उपस्थित रहूंगा और हर प्रकार से मेरा इस आंदोलन को समर्थन है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के बछरावा विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में। महाराजगंज कस्बे से इन्होना को जोड़ने वाला मार्ग काफ़ी दिनों से जर्जर है, जिसको लेकर के क्षेत्रीय लोगों ने लगातार जनप्रतिनिधियों से व अधिकारियों से इसके लिए शिकायत की, लेकिन उन्हें रोड नहीं मिल सकी। लगातार उन्हें इस गड्ढे जैसे, तालाब जैसी रोड से गुजरना पड़ता। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए महाराजगंज इन्होना मार्ग है जो बिल्कुल तालाब में तब्दील हो गया है। लगातार इसी से लोग गुजरते हैं, जिसको लेकर के लगातार क्षेत्रीय लोगों में रोष व्याप्त था। इसी रोष को देखते हुए बाबा अनशनकारी राम केवल जी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। वो रायबरेली के महाराजगंज कस्बे के सुखई के पूर्वा तिराहे पर लगातार 4 दिनों से धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी और महाराजगंज इन्होना मार्ग का हल निकालना पड़ेगा, महाराजगंज इन्होना मार्ग का निर्माण कराना पड़ेगा। बाबा राम केवल ने कहा कि यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम आने वाले समय में अनशन भी करेंगे और सरकार को हमारी बात को मानना पड़ेगा। इस जन समस्या का समाधान निकालना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अमर प्रताप सिंह, SK इंडिया न्यूज, रायबरेली। जय
विमल जसो जोदायक फल रघुबर विमल जसो
की मांगे पूरी हो। आज हमारा चौथा दिन है धरने का। जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग एकदम गहरी नींद में सोया है, इसलिए हम लोग शनिवार के दिन भगवान आराध्य बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ करके इनकी नींद तोड़ने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ तहसील के गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कि जो हमारी रोड है जो इतनी जर्जर है, जिसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद भगवान इनकी नींद तोड़े और इनको सद्बुद्धि दे। जिस तरीके से आम जनमानस को दिक्कत हो रही है और ये पूरी तरह से एसी में सोया हुआ जिला प्रशासन है, इसीलिए हम लोग भगवान की पूजा अर्चना किए हैं और भगवान का पाठ किए हैं कि हे भगवान इनको सद्बुद्धि दो, वरना हम लोग आने वाले दिनों में अनशन पर बैठेंगे और उसका पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।